नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है नॉलेज पार्क चैनल में। आज हम 20 प्रश्न लेंगे विज्ञान के, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ये लगभग सभी एग्ज़ाम में आ चुके क्वेश्चन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है तो वो होता है निर्वात में। प्रकाश का जो वेग होता है अधिकतम अधिकतम किस में होता है? निर्वात में। निर्वात मतलब जहाँ पर हवा ना हो। अच्छा, प्रकाश का वेग निर्वात में ही सबसे ज़्यादा क्यों होता है? तो वो निर्वात में क्या होते हैं, न हवा होती है न धूल के कण होते हैं, इसलिए प्रकाश का वेग जब चलता है तो उसके बीच में कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं आता है, इसलिए प्रकाश का जो वेग होता है वो अधिकतम होता है। अच्छा, वो होता कितना है? तो वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो प्रकाश का वेग है वो 1 सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर चल जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है तो ध्वनि की चाल अधिकतम उसमें होती है जिसकी डेंसिटी क्या हो? सबसे ज़्यादा हो। तो इसमें सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी है? इस्पात की है। किसकी है? इस्पात की। इस्पात में क्या होता है? ध्वनि की चाल मैक्सिमम होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि हो तो अपेक्षिक आर्द्रता क्या होगी? अगर किसी स्पेस मतलब कोई अगर स्थान है, अगर वहाँ पर टेम्परेचर सडनली इंक्रीज हो जाएगा तो जो वहाँ की ह्यूमिडिटी होगी वो क्या हो जाएगी? घट जाएगी। क्या हो जाएगी? घट जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन कौन सा है? तो वो है रेगुलेटर। बिजली के जो पंखे होते हैं उसमें स्पीड को कंट्रोल करने के लिए क्या लगाया जाता है? रेगुलेटर का यूज करते हैं हम। अगला प्रश्न है, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो वो मात्रक है ऊर्जा का। किसका मात्रक है? ऊर्जा का। अगला क्वेश्चन है, पानी के ऊपर तेल परत का चमकना उदाहरण है। तो वो उदाहरण है व्यतिकरण का। पानी पर हम जब तेल की बूंदें डालते हैं तो वो चमकने लगती हैं और ऐसा लगता है कि वो 7 कलर्स में हमें दिखाई देने लगती हैं। वो किसके कारण होता है? व्यतिकरण के कारण होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चुंबकीय है? चुंबकीय मतलब जो चुंबक की तरफ अट्रैक्ट हो। तो वो कौन सा है? निकिल। निकिल का सिंबल जो है N और स्मॉल i है। अगला प्रश्न देखते हैं, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित है। अच्छा, जब पानी पर हम जब सुई रखते हैं तो जो सुई है वो ज़्यादा पानी को विस्थापित नहीं कर पाती, इसलिए वो डूब जाती है। किंतु जो जहाज होता है वो अपने आयतन से ज़्यादा पानी विस्थापित करता है, इसलिए वो तैरता रहता है। अगला प्रश्न है, पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के जो बाल हैं वो आपस में चिपक जाते हैं, उसका कारण है पृष्ठ तनाव। सरफेस टेंशन की वजह से वो क्या कहते हैं? आपस में चिपक जाते हैं। अच्छा, जो अगर हम बरसात की जो बूंदें होती हैं वो गोल क्यों होती हैं? उसका भी कारण क्या है? पृष्ठ तनाव के कारण वो गोली हमें दिखाई देने लगती है। ठीक है, अगर हम पानी लें और उसकी कुछ बूंदें अगर ज़मीन पर गिरा दें तो उसका भी आकार क्या होगा? इस प्रकार का होगा। तो किसके कारण होता है? वो भी सरफेस टेंशन की वजह से होता है। अगला प्रश्न है, डेसिबल होता है। तो डेसिबल क्या होता है? एक ध्वनि स्तर का मापन करने के लिए डेसिबल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, डेसिबल एक यूनिट है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? तो वो बल की इकाई नहीं है। बल की इकाई क्या है? न्यूटन है। क्या है? न्यूटन। बल की इकाई है न्यूटन। और बाकी ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और कार्य की इकाई क्या है? जूल। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की तरफ
झुकता है, ऐसा क्यों करता है? ऐसा वो क्या करता है, स्थायित्व बढ़ाने के लिए, अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए वो क्या करता है, आगे की तरफ झुक जाता है। अच्छा, जब हम एक पैर पे चलने की कोशिश करते हैं तो अपने हाथों से अपने शरीर को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं ना। जब हम एक पैर से अगर चलेंगे तो अगर दोनों हाथ अगर हम फैला दें, क्यों ऐसा हाथ फैलाते हैं हम? क्योंकि हम अपने बॉडी को बैलेंस कर सकें। अगला प्रश्न देखते हैं। वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है वो कौन सा बिंदु है? त्रिक बिंदु। अगला प्रश्न है, सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो वो उपयोग किया जाता है सिलिकॉन का। सिलिकॉन क्या है? एक सेमी कंडक्टर है। सेमी कंडक्टर क्या होते हैं? वो जो एक स्पेशल टेम्परेचर पे कंडक्टर की तरह बिहेव करें और एक स्पेशल टेम्परेचर पे इंसुलेटर की तरह बिहेव करें, उसे क्या कहते हैं? सेमी कंडक्टर। कंडक्टर जो अपने तरफ अपने में इलेक्ट्रिसिटी और टेम्परेचर को पास होने देते हैं उसे क्या बोलते हैं? कंडक्टर। इंसुलेटर वो जो अपने अंदर से विद्युत और ऊष्मा का चालन नहीं होने देते उसे बोलते हैं इंसुलेटर, कुचालक। अगला प्रश्न देखते हैं। सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, तो वो होता है वास्तविक और उल्टा। अगला प्रश्न है, कौन सा एक अचुंबकीय पदार्थ है? अचुंबकीय पदार्थ, अचुंबकीय जो पदार्थ है मतलब चुंबक की तरफ अट्रैक्ट ना हो, तो निकिल तो होता है। पीतल, हाँ पीतल नहीं होता है, पीतल चुंबक की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता है। अगला प्रश्न है, किसी मनुष्य के शरीर का तापमान होता है, तो होता है 98 डिग्री पे, ठीक है। 98 डिग्री जो होता है फ़ारेनहाइट उस पर। और हाँ सभी बता देता हूँ मैं, 37 अप्रॉक्स ये डिग्री सेंटीग्रेड में है, 98.4 ये फ़ारेनहाइट में है, और 309.9 केल्विन क्या है? केल्विन पे है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन वेक्टर मात्रक है? अच्छा, वेक्टर क्या होते हैं? वेक्टर, वेक्टर में होता है परिमाण, परिमाण हो और दिशा, दिशा दोनों हो, परिमाण भी हो और दिशा दोनों हो, उसमें क्या होते हैं? वेक्टर कहते हैं। इसमें से वेक्टर कौन सा है? तो वो है बल। बल क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगला, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, ऐसा क्यों होता है? अक्सर आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, जब हम बॉटल को फ्रीजर के अंदर रख देते हैं और ज़्यादा टेम्परेचर मतलब उसको टेम्परेचर कम कर दिया जाता है तो पानी अंदर क्या होता है? जम जाता है। तो पानी जब जमता है तो वो क्या होता है? इसमें से ऑप्शन होगा, पानी गर्म करने पर फैलता है, पानी जमने पर फैलता है। हाँ, पानी जब जमता है तो वो क्या होता है? फैलता है। जब हम कटोरी में बर्फ़ पानी रख देते हैं, जब वो बर्फ़ बन जाती है तो हम निकालते हैं तो क्या निकलता है? इजली नहीं ना, इसलिए क्या होता है? पानी जमने पर फैलता है। इसलिए क्या होती हैं ठंडियों में, जब जहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है ना, वहाँ पर जो पानी की सप्लाई की जो पाइपें होती हैं वो भी फट जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी जो रंग होता है वो किस कलर का होता है? तो वो होता है सफ़ेद कलर का। किस कलर का? सफ़ेद कलर का। जब हम रेड प्लस ग्रीन प्लस जो ब्लू है उसको बनाएंगे तो हम क्या बनेंगे? मिलेगा हमें वाइट कलर मिलेगा, ठीक है। वाइट कलर हमें मिल जाएगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा? ये हम ऐसे ही सीरीज और चलाते रहेंगे आगे। वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर इसमें कोई गलती हो तो उसको भी ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर इस वीडियो में अगर हमें और कुछ इम्प्रूवमेंट करना हो, अगर आप अपनी तरफ से सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी हमें ज़रूर बताइए। धन्यवाद।